नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और हर एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है और हर एकादशी आपके जीवन को बेहतर बनाने में, आपकी समस्याओं को हल करने में आपकी सहायता करती है। आज बात करेंगे सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी का महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इसके नियम और तरीके क्या हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे इसके अलावा 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 दिसंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 6:09 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 दिसंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातःकाल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, सूर्य धनु राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सफला एकादशी की। सबसे पहले ये जानते हैं कि सफला एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, सफला एकादशी का व्रत पौष कृष्ण एकादशी को रखा जाता है और सफला एकादशी का उपवास रखने से आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। साथ ही साथ अगर आप सफला एकादशी का व्रत रखते हैं, इसका पालन करते हैं, तो आपको अपने कार्यों में सफलता मिलती है। इस व्रत में श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को भौतिक संपन्नता भी मिलती है, यानी लंबी आयु प्राप्त हो, जीवन में सफलता मिले और भौतिक रूप से आप संपन्न रहें, ये वरदान सफला एकादशी में मिलता है। और इस साल जो सफला एकादशी का संयोग है वो 26 दिसंबर को है, तो 3 तरह के विशेष फायदे आपको सफला एकादशी पर हो सकते हैं। सफला एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी
आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे लकी टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। उपहार और सम्मान आपको मिल सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। काम के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। दूसरों के चक्कर में दूसरों के काम में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, सामान्यतः एकादशी पर भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। तो अब ये जानते हैं कि सफला एकादशी पर भगवान विष्णु यानी श्री हरि की उपासना कैसे करें। देखिए, एकादशी पर सुबह के समय या शाम के समय जब आपको वक्त मिले, श्री हरि का पूजन करिएगा। अपने मस्तक पर सफेद चंदन लगाएं या गोपी चंदन लगाएं और भगवान विष्णु का श्री हरि का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल, मौसम के फल अर्पित करेंगे। आप चाहें तो एक वेला उपवास रखिए और एक समय पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करिए। और शाम को अगर आप आहार ग्रहण करते हैं तो भी, और अगर फलाहार ग्रहण करते हैं तो भी जल में दीपदान करें। अगर घर के आसपास जल उपलब्ध नहीं है तो मंदिर में दीपदान करें। सफला एकादशी के अवसर पर गर्म वस्त्र, गर्म कपड़ों का और अन्न का दान करना विशेष शुभ होता है। यानी सफला एकादशी पर आप दोनों समय भगवान विष्णु की पूजा करिए और उनसे कल्याण की प्रार्थना करिए। आप चाहें तो फल और जल ग्रहण करके उपवास रखिए, और अगर उपवास नहीं रख पाते तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
सिंह राशि, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। करियर में आपके कुछ परिवर्तन होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक समस्या से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जैसा आपको आरंभ में बताया कि सफला एकादशी का व्रत रखने से, उपवास करने से लंबी आयु का और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। तो सफला एकादशी पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयोग करें? देखिए, भगवान विष्णु को, श्री हरि को मौसम के फल अर्पित करें। ऋतु फल, जैसे इस समय अमरूद आसानी से मिल रहा है, संतरा आसानी से मिल रहा है, तो जो ऋतु फल हैं वो अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और इसके बाद भगवान से अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो बेहतर होगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको फल जरूर खिला देना चाहिए। ये प्रसाद है, उसको खिलाना चाहिए। और अगर कोई रोगी व्यक्ति इस फल को ग्रहण करेगा तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा और वो स्वस्थ होगा। आपको बताया था कि सफला एकादशी पर व्रत उपवास रख के पूजा उपासना करने से भौतिक संपन्नता भी मिलती है, फाइनेंशियली डेवलपमेंट भी होता है। तो अगर आप अपना आर्थिक पक्ष अच्छा करना चाहते हैं, नौकरी कारोबार में सफलता चाहते हैं, तो क्या करेंगे? भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ एक साथ करिएगा। और बेहतर होगा कि सफला एकादशी पर संध्या काल में ये पूजा करिएगा। माता लक्ष्मी को सौंफ और भगवान विष्णु को मिश्री अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और भगवान से, माता से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। सौंफ और मिश्री एक साथ रख लीजिएगा और रोज सुबह इसको ग्रहण करिएगा। महत्वपूर्ण काम पर जाने के पहले इसको ग्रहण करके जाइएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे लकी टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपके काम की प्रशंसा होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। मकर राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। करियर की उलझनें दूर होंगी। कर्ज की समस्या हल होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। परिवार में खुशहाली आएगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में किसी तरह का जोखिम, रिस्क मत लीजिए। धन के लेन देन में सावधानी रखें। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, एकादशी कोई भी हो, किसी भी महीने की हो, दो चीज़ें एकादशी पर आपको अवश्य मिल जाएंगी। अगर आप एकादशी पर ईमानदारी से उपवास रखें, यानी जल पिएं, लिक्विड ज़्यादा लें और बहुत ज़रूरत पड़ने पे फल खाएं और बाकी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं, तो एक तो आपके मन की समस्याएं, मन की चिंताएं, मन की दिक्कतें दूर होंगी और दूसरे नंबर पर एकादशी का उपवास रखने से आपके पापों का क्षय होगा, आपके पापों का नाश होगा। तो एकादशी जरूर पालन करिए। और अगर मान लिया आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, आप एकादशी का पालन नहीं कर पाते, तो कम से कम एकादशी के दिन सुबह शाम पूजा जरूर करिए और एकादशी पर पवित्र और सात्विक भोजन ग्रहण करिए। अगर दान कर सकें तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर आप अपनी शिक्षा में, एजुकेशन में अपने कंसंट्रेशन को, अपनी एकाग्रता को बेहतर करना चाहते हैं तो दो काम करें, हर विद्यार्थी को करना चाहिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ में गायत्री मंत्र 9 बार 27 बार जरूर पढ़ें। अगर ऐसा हर छात्र करे, हर विद्यार्थी करे तो शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी होगी और शिक्षा में एकाग्रता बहुत उत्तम हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 26 दिसंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 26 दिसंबर बृहस्पतिवार को सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए। जल में थोड़ी हल्दी मिला लीजिएगा। जल अर्पित करने के बाद लोटे के किनारे लगी हुई हल्दी अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।